नमस्कार लेके फिर बहुत सा प्यार। मैं आपकी दोस्त पुनीता फिर हूँ आज आपके साथ। कल कौन कहाँ कब कैसे मिलेगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। यही सोच रहे हैं ना आप, लेकिन जानते हैं इस सोच में कुछ नकारात्मकता है। खुशियां ढूंढने के लिए यूं भी तो कहा जा सकता है ना कि चलो कोई निशा ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई है मुस्कुराए हुए, चलो खुशियों का कोई जहां ढूंढते हैं। ऐसा करने में कुछ प्रयास है, कुछ कोशिश है, कुछ सकारात्मकता है, जिसकी जरूरत आज हर अपने पराये को है। बीते दिनों में बस यहाँ वहां की खबरें उथल पुथल सी लगी रही, लेकिन जिंदगी ने भीतर से कहा थम, समय है बदलेगा, तू भी बदल। सो लौट आई मैं फिर से प्यार के पैगाम के साथ अपने सुनने वालों के पास, मोहब्बत करने वालों के पास। हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। जो देख सुन रहे हैं ना आजकल, वो सबके सामने है, स्पष्ट है। लेकिन क्यों हमेशा चर्चा एक डर की, एक हार की? क्यों नहीं उस पार की जहां फिर से सब कुछ सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, स्पष्ट होगा? और समझाइए ना पहले खुद को, क्या वास्तव में आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों में लगे थे? क्या आप मूक जानवरों के प्रति संवेदना नहीं रखते? क्या आपने कभी किसी प्यासे जीव जंतु को तृप्त नहीं किया? यदि किया है तो फिर आप ईश्वर के प्रकोप से पूर्णतः मुक्त हैं। आपके भीतर की सोच को, इस सुंदर सोच को उजागर कीजिए। जितना हो सके किसी के प्रति अपने सामर्थ्य से करने का प्रयास कीजिए। आपके विचारों से, कर्मों से किसी को भी आहत ना करने का एक प्रण लीजिए। जीवन के प्रति आपकी सोच खुद ब खुद सकारात्मक होगी और फिर ये भय, ये हार आपको पराजित नहीं कर पाएगा। तस्वीर के रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। तो सजाए रखिए ना इस इंद्रधनुषी मुस्कान को अपने खूबसूरत चेहरे पर, और कोशिश कीजिए कि वजह बन सके किसी और के चेहरे की मुस्कान की भी। तो चलिए आज इसी मुस्कुराहट को एक छोटी सी कहानी में ढूंढते हैं। दोस्ती। शहर के बीचों बीच माल रोड पर दो दुकानें एक साथ थीं। देखते ही देखते एक दुकान, जो किराने की दुकान थी, मिनी सुपरमार्केट में बदल गई और दुकान का नाम वर्मा सुपरमार्केट में बदल गया। तिमंजिला इस बड़ी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। गाड़ियां आती, रास्ता रुकने लगा था। वहीं शर्मा टेलर्स की छोटी सी दुकान आज भी वही थी। अकेले शर्मा जी अपनी मशीन पर नए पुराने कपड़ों को काटते सीते रहते। कोई हेल्पर भी नहीं था उनके पास, लेकिन वो मस्त गुनगुनाते रहते। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। धीरे से रेडियो पर पुराने गाने चलते रहते और वो उनके साथ साथ मस्ती से अपना काम करते रहते। शांत भाव से वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट करके लौटाते। वहीं वर्मा जी हर दम झल्लाते रहते, कभी वर्कर्स पर, कभी दुकान की सुरक्षा चौकसी करने वालों पर, कभी पैसों की लेन देन, और फिर कभी कभी जाम हो जाने पर जो झगड़ा, बस यही कुछ। जब वो दुकान के बाहर जाते तो शर्मा जी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन भी करते, पर वर्मा जी सदैव ही जल्दी में होते। जवाब देते कभी वो भी नहीं। समय के साथ साथ दो पड़ोसियों के व्यवहार में कितना अंतर आ गया था। शर्मा जी वैसे के वैसे, लेकिन वर्मा सुपरमार्केट के मालिक बिल्कुल अलग, रौबदार। कुछ घमंडी हो चले थे, कुछ चिड़चिड़े, कुछ ईर्ष्यालु और कुछ बेकदर भी। एक दिन की बात है, उनका घर शहर के बढ़िया इलाके में कुछ दूरी पे था। वे वहां से दुकान के नजदीक तक चले आए थे और एक फंक्शन पर जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उन्होंने जो शर्ट पहनी है वो साइड से बाजू के नीचे से उधड़ी हुई है। उफ, अब क्या करें? यदि घर लौटते शाम के इस वक्त तो जाम में फंस जाते और फिर फंक्शन पर पहुंचने में हो जाती देरी। तो ऐसे तो, पर अब क्या करें? अच्छा तो नहीं लगा उन्हें, लेकिन फिर भी अचानक ही उन्हें शर्मा जी की याद आ गई और वो चल पड़े उनकी दुकान की तरफ। शर्मा जी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर वर्मा जी का स्वागत किया और पूछा कि आज कैसे आना हुआ वर्मा जी। वर्मा जी कुछ शर्मिंदा हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी समस्या बताई शर्मा जी को।
शर्मा जी ने कहा, लीजिए, इसमें भी कोई घबराने की बात है? आप अभी दीजिए, मैं इस झटपट फर्स्ट क्लास कर देता हूँ, कहीं से कुछ पता भी नहीं चलेगा। उतारिए उतारिए, जल्दी करिए, ये तो चुटकियों का काम है। बस फिर क्या था, वर्मा जी ने शर्माते शर्माते चेहरे पर हल्की सी झेंप को छुपाते हुए अपनी शर्ट उतारी और शर्मा जी को दे दी। कुछ भी पता नहीं चल रहा था जिस ढंग से शर्मा जी ने उसकी बढ़िया सिलाई कर दी थी। और फिर जब वर्मा जी को दी और उन्होंने पहनी तो वाह, खुशी से उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालने चाहे। शर्मा जी ने हाथ जोड़कर कह दिया, क्या एक पड़ोसी दूसरे के लिए इतना भी काम ना आ सकेगा? शर्मिंदा ना कीजिए, फिर कभी कुछ जरूरत हुई तो आने में संकोच मत कीजिएगा। और अब आराम से आप अपने फंक्शन में जाइए, किसी तरह की भी चिंता की कोई जरूरत नहीं। वर्मा जी ने उनके दोनों हाथों को हाथ में लेकर धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते भर वो बहुत कुछ सोचते रहे और अगली सुबह वो शर्मा जी के आने से पहले ही अपनी दुकान के बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शर्मा जी आए, वर्मा जी ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। समय बदल गया था। आज दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोस्ती का नया बंधन जो बंधा था और अब वो सुख दुख के साथ ही थे। वक्त निकालकर कभी कभी साथ बैठते, चाय नाश्ता भी करते और कभी कभी साथ खाना भी खाते। कभी कभी वर्मा जी शर्मा जी की दुकान पर आ जाते और बैठकर मीठे मीठे गाने सुनते, पुरानी बातें याद करते। और इसी तरह से कभी कभी शर्मा जी वर्मा जी की एयर कंडीशन दुकान के काउंटर पे बैठकर चाट पकौड़ी खाते और घंटों चुटकुले सुनाकर खूब आनंद से समय बिताते। इसी तरह से समय बीतता गया। दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। दोस्ती बहुत खूबसूरत करवट बदल चुकी थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी दो दोस्तों की, जिन्होंने बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और फिर दोस्ती को फिर से उसी धरातल पर लाके खड़ा कर दिया। ये समय है दोस्तों, इस समय आपस में दोस्ती निभाने का, आपस में उस प्यार मोहब्बत को जगाने का। मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से अपने, मेरे बहुत से अजीज इस समय तरह तरह की व्यथाओं से जूझ रहे हैं। कोई इस घातक बीमारी से जूझ रहा है और कोई इसके डर से। तो उन सबको दोस्ती के नाते, प्यार के नाते, अपनेपन के नाते मैं उनसे यही कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बिल्कुल ना घबराएं, हम सब साथ हैं और यकीनन आने वाले कल में हम बहुत से सुखद पल एक साथ बिताएंगे। ये विश्वास रखिए, मुझे तो है, आपको भी रखना होगा, क्योंकि हमें साथ में निभानी है ये दोस्ती और ये मुस्कुराहट बहुत खूबसूरती से। आज बस इतना ही, इजाजत लेती हूँ अपने सभी सुनने वालों से। जल्दी लौटूंगी क्योंकि आपसे ही करनी है बहुत सी बातें। मेरा नमस्कार और बहुत सा प्यार।